Hello everyone. In today's video, we are going to revise our geomorphic processes and earth movements. Okay. So as we know that we have two types of movements. First we have is endogenic and second we have exogenic. Endogenic means जो internally act कर रही है and exogenic means जो बाहर से forces आ रही है. ठीक है. So अब अंदर से अगर जो forces होंगी वो कुछ slow होती हैं, कुछ sudden होती हैं. मतलब कुछ धीरे धीरे आपकी movements है and कुछ sudden movements हो रही हैं. अगर हम स्लो मूवमेंट्स की बात करें तो कौन कौन सी होती है? वी हैव वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. ठीक है. अब वर्टिकल मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दैट दिस इज योर कॉन्टिनेंट, तो जो कॉन्टिनेंट का बीच वाला है, सेंट्रल पार्ट होता है, वहाँ पे एपिरोजेनिक होती है, जिसकी वजह से ये जो है वो थोड़ा अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है. तो वो वर्टिकल क्या होती है? फोर्स लगती है. ठीक है. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है. ओके. वहीं पे हॉरिजॉन्टल होती है. हॉरिजॉन्टल अगर आप देखोगे ओरोजेनिक मीन्स माउंटेन बिल्डिंग में हेल्प करती है. अगर आप देखोगे दैट दिस इज योर माउंटेन, ओके, तो यहाँ से भी फोर्स लग रही है, यहाँ से भी फोर्स लग रही है. उसकी वजह से क्या हो रहा है? एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. अगर तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वहाँ से क्या बनते हैं? फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं. ठीक है. अगर कंप्रेशन है तो फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, और अगर फॉल्ट माउंटेन्स है मीन्स अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंशन, फोर्स ऑफ टेंशन लग रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो इससे क्या हो जाएगा? बीच में फॉल्ट जनरेट हो जाएगा. दैट इज योर रिफ्ट वैलीज. ठीक है. चलिए नेक्स्ट इज एक्सोजेनिक है. कुछ इतना खास बताने वाला नहीं है. ओके. इसमें आई एम एज्यूमिंग कि आपको ये सब पता ही होगा थोड़ा बहुत, दैट वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन से बाहर की फोर्सेज आ रही हैं. फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल होता है. देन वी हैव इज रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर. तो हमें क्या पढ़ना है कि इन सब से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं. ओके. नेक्स्ट हमारे पास है मास मूवमेंट भी होती है. मास मूवमेंट मीन्स बहुत ज़्यादा मास में आपकी जो सॉइल है, या फिर जैसे लैंडस्लाइड्स होती हैं ना, मास में जा रही है ना, कोई भी चीज़ मूव कर रही है बट मास में जा रही है. इसमें भी स्लो एंड रैपिड होती है. अब स्लो की अगर आप बात करोगे तो वी हैव क्रीप एंड नेक्स्ट वी हैव इज सॉलिफ्लक्शन. देखिए क्रीप एंड सॉलिफ्लक्शन दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, बट सॉलिफ्लक्शन में क्या होता है? देयर इज एडिशन ऑफ वाटर. ठीक है. तो क्रीप क्या होता है? अंदर ही अंदर से, मतलब क्या हो रहा है? लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक स्लोप है, वो सॉइल से कवर है बट वो उतनी ज़्यादा स्टीप नहीं है, बट हाँ एक मॉडरेट स्टीप की है. तो फिर क्या होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशन, अब ग्रेविटेशन भी होता है, बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, है ना, उसकी वजह से वो धीरे धीरे फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. ओके. बट इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? दैट क्रीप डजेंट नीड ल्यूब्रिकेशन. ठीक है. बट सॉलिफ्लक्शन में होता है. ठीक है. सॉलिफ्लक्शन में भी क्या होता है? that there is a flowing of soil, but there is also, it is also saturated with water. okay. next we have is rapid होता है. रैपिड में आपके पास क्या है? अर्थ फ्लो है, मड फ्लो है, डेब्रिज एवलांच है, लैंडस्लाइड्स हैं. ठीक है. एंड एक और बात आप याद रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर सॉलिफ्लक्शन के लिए. सॉलिफ्लक्शन के लिए क्या है? ये आपको ज़्यादातर कहाँ पे दिखेगा? परमाफ्रॉस्ट रीजन में. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. परमाफ्रॉस्ट रीजन में आपको ये मिलेगा. ओके. नेक्स्ट वी हैव इज रैपिड मूवमेंट. रैपिड मूवमेंट में क्या आता है आपके पास? अर्थ फ्लो मीन्स अचानक से, जैसे कि पानी आया, पानी के साथ मिट्टी मिली और वैसे मड की तरह बन के वो बह गई. ठीक है. जैसे हिल साइड्स पे होता है ना, तो दैट इज द अर्थ फ्लो. मड फ्लो क्या होता है? मड फ्लो क्या होता है? मड फ्लो आपको जैसे ये देखिए, अर्थ फ्लो में हो सकता है आपकी वहाँ पे वेजिटेशन भी है, बट मड फ्लो में एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन है. मतलब वहाँ पे वेजिटेशन है ही नहीं, सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, बारिश आई, पानी मिक्स हुआ, मड बन के, एंड देन वो बिल्कुल ही पूरा का पूरा वहाँ से बह गया. ठीक है. डेवरिज क्या होती है? डेवरिज एवलांच क्या होगी? बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं, ये जनरली आपको ह्यूमिड रीजन्स में मिलेगा. ठीक है. और यहाँ पे आपकी वेजिटेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. ओके. एंड ये कहाँ पे होती है आपकी ना? स्टीप स्लोप्स होती है, एकदम स्टीप स्लोप होती है, सीधी सीधी स्लोप्स होती हैं. उसकी वजह से क्या होता है? बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिरती है. अब लैंडस्लाइड तो आप सबको पता ही होगा, मेरे को नहीं लगता है इसमें बताने की कोई ज़रूरत है आपको. ठीक है. और भी होती है, इसमें स्लम्प होता है. ठीक है. इसमें क्या होता है कि जो डेब्रिज होती हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो स्लम्प होता है इट इज़ सेम एज डेब्रिज एवलांच, बट इसमें होता क्या है? जो आपके जो रॉक्स वगैरह होंगे वो बैकवर्ड रोटेशन में क्या हो जाएंगे? गिरना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. उसके बाद क्या है? डेब्रिज स्लाइड होती है,
सीधा सीधा आपकी गिर रही है डेब्रिस, सीधी की सीधी रॉक स्लाइड है, ठीक है। अब डेब्रिस में क्या होता है, बहुत सारी रॉक्स हो सकती हैं, बट रॉक जस्ट रॉक स्लाइड होगा तो उसमें एक एक चट्टान, जो बड़ी बड़ी चट्टान है वो नीचे गिर रही है। स्लो मूवमेंट्स में हमने ये तो देख लिया ना, या अब हम स्लो मूवमेंट सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसका जितना था मैंने आपको बता दिया रिलेटेड टू योर मास मूवमेंट्स, बट इसको हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो स्लो मूवमेंट्स पे चले अभी हम। सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है दैट वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होने चाहिए द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वॉल्केनोज। ओके, कौन कौन सा न्यू मतलब वॉल्केनो है जो अभी इरप्ट हुआ है, तो इंडोनेशिया फिलीपींस के वैसे भी मेजॉरिटी में आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम टाइप्स ऑफ वॉल्केनो देखते हैं। सो वी हैव शील्ड वॉल्केनोज होते हैं, ठीक है। शील्ड वॉल्केनो मतलब एक बड़ी सी शील्ड बना दिया उसने, तो ये उतने ज़्यादा स्टीप नहीं होते, ऐसे खड़े नहीं होते ऐसे, है ना, सीधी सीधी नहीं होते हैं, ये स्टीप नहीं होते हैं, बट ये क्या होते हैं, दूर दूर तक फैले होते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इसका जो लावा निकलता है अंदर से वो क्या होता है, वो इतना विस्कस नहीं होता है ना, इतना थिक नहीं होता वो। ओके, सो विस्कस नहीं होता, क्यों नहीं होता, बिकॉज इट इज़ बेसिक इन नेचर। वो बेसिक होता है, इसी वजह से वो लेस विस्कस होता है और एक्सप्लोजिव भी नहीं होता। तो हवाई वॉल्केनोज इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। नाउ सिंडर कोन्स होते हैं आपके। सिंडर कोन्स कैसे बनते हैं, जो भी इग्नियस रॉक्स होती हैं, मतलब जो वॉल्केनो के अंदर रॉक्स हो, जब बाहर आती हैं, ऐश वगैरह आती है, तो उनसे वॉल्केनो बन जाता है, ठीक है। इसको स्कॉरिया भी बोलते हैं, छोटे छोटे वॉल्केनोज होते हैं ये। इसमें क्या होता है, लूज ग्रेन सिंडर्स होते हैं और ऑलमोस्ट इसमें कोई लावा नहीं होता। ओके, स्टीप साइड्स होती हैं और स्मॉल क्रेटर होता है ऊपर, ये दिस इज क्रेटर। ये नेक्स्ट इज कंपोजिट। अब जनरली आपको बहुत ज़्यादा कंपोजिट वॉल्केनोज होते हैं, दे आर वेरी डेंजरस बोल सकते हो, एक्सप्लोसिव बोल सकते हो, ठीक है। इनकी मॉडरेटली स्टीप होती है, लाइक बिल्कुल सीधी भी नहीं होगी, बट हाँ मॉडरेटली ये स्टीप होंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो लावा होता है वो एसिडिक होता है और थोड़ा विस्कस होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ थिक है तो अगर वो इरप्ट हो रही है तो उसके ऊपर ऊपर वो बनता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज कैल्डेरा। कैल्डेरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। अब कैल्डेरा का जो थोड़ा ओपनिंग ऐसा होता है, क्यों ये इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, क्योंकि जो इसका चैम्बर होता है, मैग्मा चैम्बर, वो बहुत ही इसकी क्लोज होता है, बहुत क्लोज विक्सिनिटी में होता है, जिसकी वजह से कभी कभी कैल्डेरा अपने ऊपर भी क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, इरप्शन के बाद। नाउ फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस क्या होते हैं, देखिए ये आपके जो फिशर्स होते हैं ना, ऐसे दरारें बोल सकते हो, फिशर्स जो होते हैं, तो ये यहाँ से आपका जो अंदर जो लावा है वो फिशर्स के थ्रू जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा लैंड फॉर्म बना देता है, जैसे आपका डेक्कन प्लाटी है, ठीक है, डेक्कन ट्रैप्स आपके। नेक्स्ट वे इज मिड ओशियानिक। ये भी किसके हाथ से बने हुए हैं, वॉल्केनो से बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ 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 वॉल्केनोज होते जाते हैं, ऐसे 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 मिड ओशियानिक रेंज बनती गई। अब फ्रीक्वेंसी एंड मोड पे, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार इरप्ट हुए हैं, ठीक है। मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कहाँ से इरप्ट हो रहे हैं, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी। तो फ्रीक्वेंसी पे या तो आपके बहुत एक्टिव होंगे जैसे बैरन आइलैंड की तरह, या डॉर्मेंट होंगे मतलब बहुत टाइम से वो इरप्ट ही नहीं हुई, या फिर एक्सटेंट बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। ओके, देन मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो ये सेंटर टाइप के होते हैं, मतलब ये बेंट है, यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, बाहर लावा निकल रहा है। और फिशर टाइप्स तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज लावा। ये भी मैंने आपको बता दिया, एक होते हैं बेसिक लावा जो विस्कस कम होते हैं, ठीक है, इतनी विस्कोसिटी उनमें नहीं होती है, लेस विस्कोसिटी होती है, क्योंकि इसमें मेटालिक मिनरल्स होते हैं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मेटालिक मिनरल्स होते हैं जो मेल्ट हो जाते हैं, जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो इजीली मेल्ट हो जाएंगे। बट वहीं पे जो एसिडिक लावा रहते हैं, दे आर रिच इन सिलिका, इनमें सिलिका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा। अब लैंड फॉर्म्स की अगर हम बात करें, सो वी हैव टू टाइप्स, मतलब टू टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म बाय द वॉल्केनोज। एक होते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स, एक होते हैं इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मीन्स वॉल्केनो था, फूटा, बाहर आई कुछ रॉक्स, तो वो एक्सट्रूसिव हो गए। जो अंदर ही ठंडी हो गई वो इंट्रूसिव या प्लूटोनिक बोल देंगे उसको हम, ठीक है। अब ये आप इसकी एग्जाम्पल्स याद रख लेना, बेसाल्ट एंड एंडेसाइट। और जो अंदर ही ठंडी हो जाए, ग्रेनाइट, गैब्रू, डायोराइट। ओके, अब हम पढ़ते हैं बैथोलिट्स, लैथोलिट्स, लैपोलिट्स। ये पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, बैथोलिथ क्या होता है, जो डोम शेप में, अगर आपको कोई जो डोम शेप में रॉक है जो अंदर ठंडी हो गई है, दैट इज बैथोलिथ। ये देखिए कितना बड़ा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, दैट इज लैकोलिथ, है ना। अब लैकोलिथ क्या होता है, लैकोलिथ भी होता तो थोड़ा डोम शेप ही है, बट इसमें क्या होता है, कॉन्ड्यूट होती है, देख रहे हो, कॉन्ड्यूट होती है, कॉन्ड्यूट अटैच होती है। अब इसकी ये जो कॉन्ड्यूट होती है ये हेल्प करती है, मतलब जो मैग्मा होता है इसके थ्रू ऊपर जाता है और इसको सोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैग्मा सोर्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आके जब ठंडी हो जाती है, जब यहाँ पे आके ठंडी हो गई
रॉक, तो वो क्या बना लेगी, लैकोलिथ्स, ठीक है। डाइक्स क्या होती हैं, डाइक्स होती है जब जो आपकी ये मैग्मा है जब वो आपके ये परपेंडिकुलर ठंडा हो जाता है, उसको आप क्या बोलते हो, डाइक्स बोलते हो। ओके, नेक्स्ट व्हाट एल्स इज लेफ्ट, सिल्स होती हैं शीट्स की तरह है, ये देखो सिल्स है ना, सिल्स होती हैं शीट्स की तरह, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, सिल्स शीट्स की तरह। और क्या रह गया, फैकोलिथ्स रह गया। देखिए फैकोलिथ्स यहाँ पे तो नहीं है, बट फैकोलिथ्स क्या होते हैं, सेम आपका सिल्स जैसे हैं वैसे ही हैं, बट वो वेवी होते हैं, ऐसे वेव्स में अंदर ठंडे हो गए होते हैं। ओके, व्हाट एल्स, शीट्स एंड सिल्स हो गया, शीट्स हो गया, बहुत सारी शीट्स हो गई, सिर्फ पतली पतली शीट्स हैं आपकी, और उससे बन के क्या हो जाएंगी, अगर मोटी मोटी हैं तो वो सिल्स हो जाएंगी, ठीक है। डाइक मैंने आपको बता दिया, लैपोलिथ्स रह गया ना। लैपोलिथ्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, अंदर ठंडे हो गए होते हैं, दैट इज़ कॉनकेव। तो ऐसे अगर अंदर वो ठंडे हो जाते हैं, यहाँ कहीं उनकी कॉन्ड्यूट होती है, तो ऐसे अगर ठंडे हो गए तो दीज आर द लैपोलिथ्स। तो लैप से याद रख सकते हो आप, ऐसे लैप, बस यही था इसमें और कुछ नहीं है। चलिए मूविंग टूवर्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में आपको क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए अर्थक्वेक पहली बात तो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, दैट इज फोकस। उसी फोकस को आप क्या बोलते हो, हाइपोसेंटर भी बोलते हो। एंड इसी के जस्ट अबव वर्टिकल जो सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे वो पॉइंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, एपिसेंटर बोलेंगे, ठीक है। तो हाइपोसेंटर एपिसेंटर के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेव। फर्स्ट वी हैव इज बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। बॉडी मीन्स अंदर से जा रही है, सरफेस में जब सरफेस पे आ गई तो बॉडी वेव में पी वेव्स एस वेव्स होंगी हमारे पास। सो पी वेव्स क्या होती है ना, प्राइमरी वेव्स हैं जो सबसे पहले पहुंचती हैं, ठीक है। सो सिमिलर टू साउंड वेव्स होती है ना। व्हाट आर द साउंड वेव्स, साउंड वेव्स होती हैं जो लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, है ना, तो सेम डायरेक्शन में जा रही है, जो पार्टिकल में जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब कि वो लॉन्गिट्यूडिनल है, सेम डायरेक्शन। ये तीनों से पास होंगी, सॉलिड लिक्विड गैसेस से। एंड इसका जो पी वेव्स अगर आप देखोगे यहाँ पे यू विल सी द शैडो रीजन, ठीक है, कि 105 और 145 या 140 भी आप ले सकते हो, इसके बीच में दिस इज द शैडो रीजन ऑफ पी वेव्स। क्यों होता है, बिकॉज यहाँ से जो पी वेव्स होती हैं वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये जो जोन होता है यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट करती हैं, इस वजह से क्या हो जाता है, आपको पी वेव्स नहीं दिखती है, बाकी आपको सब जगह पी वेव्स दिखेंगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज एस वेव्स। एस वेव स्लो होती हैं थोड़ी, ट्रांसवर्स होती है, मीन्स परपेंडिकुलर है, सॉलिड मटेरियल। देखिए एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही पास करती हैं, इसीलिए हमें पता चलता है दैट हमारा जो भी इनर कोर है, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल। क्यों, क्योंकि वहां से आपकी एस वेव्स जा रही हैं। ओके, सो बियॉन्ड 105 के बाहर अगर आप जाओगे तो आपको एस वेव्स नहीं दिखेंगी। ओके, नेक्स्ट वेव इज लव एंड रेले वेव्स। लव क्या होती है, लव वेव्स क्या करती हैं, ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग करती हैं अर्थ का, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे शिफ्टिंग हो रही है, ऐसे ऐसे शिफ्टिंग हो रही है। बट रेले क्या करती है, इलिप्टिकल में करती है, लाइक रोल कर रही है ऐसे। अब जब रोल कर रही है तो इससे वर्टिकल मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से जो आपको शेकिंग फील होती है दैट इज ड्यू टू रेले वेव्स एंड दे आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स। अभी आप देख लेना मर्कली स्केल का, मर्कली स्केल क्या करता है, इंटेंसिटी, तो आपको पता है इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसीलिए 1 to 12 इसका मेजरमेंट है, और रिचर स्केल में मैग्नीट्यूड है तो 1 से 10 हो गया। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, सो ये आप एक बार देख लेना, ये क्यों मैंने बनाया हुआ है, इन ऑर्डर टू टेल यू दैट कि एस्थेनोस्फीयर जो होती है वो अपर मेंटल में मिलेगी। तो ये देखिए वी हैव क्रस्ट, ठीक है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट में एक आपकी डिसकंटिन्यूटी होती है, दैट इज कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी होती है। फिर आती है आपकी मोहो, मोहो इज बिटवीन योर लोअर क्रस्ट जो होगी आपकी, आउटर क्रस्ट बोल सकते हो, एंड योर अपर मेंटल, तो ये मेंटल के बीच में, अपर मेंटल के बीच में, और यहीं पे आपको क्या मिलेगी, स्थेनोस्फीयर मिलेगी, जो वीक जोन भी बोलते हैं। देन अपर मेंटल और लोअर मेंटल, सो एम है तो रिपीट हो रहा है तो रिपीटी डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है। एंड लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में आती है ग्यूटनबर्ग, एंड लास्ट वाली हो गई लेमन हो गई, ठीक है, लेमन लास्ट वाली। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। अब देखते हैं जो बाहर की फोर्सेस आ रही हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो फिजिकल में क्या हो सकता है, यही हो सकता है थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब हीट आ रही है, हीट कहीं पे गर्मी जब ज़्यादा हो जाती है फिर कम हो जाती है, ठंड हो जाती है, देन प्रेशर ज़्यादा लगता है तो उस वजह से हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और रिलैक्सेशन हो रही है, उसकी वजह से एक्सफोलिएट होना स्टार्ट हो जाती है। ऊपर की जो परत होती है, जैसे कोई रॉक
है वो एक्सफोलिएट होना स्टार्ट हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है उसकी वजह से, फ्रीजिंग, थॉइंग, फ्रॉस्ट वेजिंग हो रही है या सॉल्ट वीदरिंग हो रही है उस वजह से हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू आर केमिकल वीदरिंग। अब केमिकल वीदरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछता है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टाइप की है। एक होता है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, कुछ ऐसी रॉक्स होती हैं जो पानी में सॉल्युबल हो जाती हैं। अब जब पानी में सॉल्युबल हो जाती हैं वो घुल के क्या हो जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं, ठीक है। एंड सॉल्युबल रॉक फॉर्म करती है मिनरल्स लाइक जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, पोटाशियम, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बोनेशन। कार्बोनेशन मतलब क्या होगा, किसका रिएक्शन हो रहा है, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट का मिनरल्स के साथ, सिंपल। तो इसमें कौन कौन से आपके होंगे, दैट इज फेल्सपार होगा या कोई भी कार्बोनेट मटेरियल है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि पानी ऐड हो रहा है, सो दिस इज द केमिकल एडिशन ऑफ वाटर। सो जैसे कैल्शियम सल्फेट क्या करता है, पानी ले लेगा, ठीक है, और वो जिप्सम बना लेगा एंड अनस्टेबल बन जाएगा, एंड विच इज अनस्टेबल देन CaSO4, और ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ओके। तो दिस इज हाइड्रेशन। ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पता ही है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा या रिडक्शन हो जाएगा। देन वी हैव इज थर्ड वन इज बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल किसकी वजह से होती है, कोई ऑर्गेनिज्म की वजह से, है ना, उनकी वजह से भी आपकी वीदरिंग होती है, ओके। चलिए, दिस आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट इज मास मूवमेंट। मास मूवमेंट होती किसकी वजह से है, मास मूवमेंट होती है ग्रेविटी की वजह से होती है ना। सो कुछ होती है स्लो मूवमेंट्स, कुछ होती है रैपिड। तो स्लो में आती क्रीप। क्रीप मैंने आपको बताया मॉडरेट स्टीप स्लोप्स पे होती है। सॉलिफ्लक्शन है मतलब फ्लोइंग ऑफ सॉइल मॉस या फाइन ग्रेड रॉक सैचुरेटेड एंड लुब्रिकेटेड विद वाटर, ऊपर बता दिया मैंने। रैपिड मूवमेंट्स में होती है अर्थ फ्लो एंड मड फ्लो। अर्थ फ्लो में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर सैचुरेटेड क्ले एंड सिल्ट, इसमें क्ले सिल्ट मिक्स होती है। मड फ्लो में क्या होता है, वेजिटेशन नहीं होती, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी तो बह जाएगा। देन डेब्रिस, लैंडस्लाइड, स्लम्प मैंने बता दिया कि बैकवर्ड रोटेशन होता है, ठीक है, स्लाइड्स का। डेब्रिज चट्टानें गिर रही हैं एंड रॉक स्लाइड मीन्स एक बड़ा सा रॉक का मास नीचे गिर रहा है, ठीक है, डन। चलिए, अब इसमें नेक्स्ट इज इरोजन। अब हम देखेंगे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स आखिरकार बन रहे हैं ड्यू टू वाटर की वजह से, ड्यू टू ग्लेशियर्स की वजह से, विंड्स की वजह से, वेव्स की वजह से, कौन कौन से बन रहे हैं। सो हमारे पास होते हैं दो टाइप के, या तो इरोड करेगा या तो डिपॉजिट। अब पानी है, पानी इरोजन भी करता है और डिपॉजिशन भी करता है। जब वो इरोड कर रहा है, जब वो ऊपर से आ रहा है ना, जब वो बिल्कुल ऊपर से यंग एज में जब रिवर आती है तो वो क्या करती है, वैलीज बनाती है, जॉर्ज बनाती है, कैन्यन बनाती है, पॉट होल्स बनाती है, प्लंज पुल बनाती है। पॉट होल्स क्या होता है कि अगर कोई वाटरफॉल है तो नीचे वो पानी टकरा रहा है चट्टान से तो उसमें होल हो जाता है, दैट इज स्पॉट होल। अब जब यही होल बड़ा हो जाता है तो उसको प्लंज पुल बोलते हैं, ठीक है। इंसाइज एंड इंट्रेंच्ड मियांडर, ठीक है, ये ऐसे होते हैं और पानी इनको काट काट के जाता है तो वो इंट्रेंच्ड मियांडर्स बन जाते हैं, ओके। नेक्स्ट इज रिवर टेरेसेस, तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट इज डिपोजिशनल, डिपॉजिट कर रहा है। जब भी रिवर यूथ स्टेज पे होती है और जैसे ही वो एकदम से वो प्रेशर से नीचे गिरती है तो वो क्या बनाती है, एलुवियल फैंस बनाती है। और लेटर स्टेज पे, लेटर मीन्स बिल्कुल अपने मेच्योर फेज में जब वो सी में मिलने वाली होती है तो वो सारे डिपॉजिट कहाँ पे छोड़ती है, जैसे गंगा डेल्टा, तो डेल्टाज बनाती है वो, ठीक है। फ्लड प्लेन्स भी बनाती है, ठीक है। अब जब वो फ्लड आया, ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे कुछ डिपॉजिट भी किया होगा, डिपॉजिट करके वहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। ब्रेडेड चैनल्स भी बनाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ब्रह्मपुत्र है, तो जैसे जैसे वो जैसे जैसे आपकी जो स्लोप है वो सीधी होना स्टार्ट, पहले तो ऊपर से आए एकदम ऐसे स्लोप थी, फिर वो स्टीप ऐसे होना स्टार्ट हो गई, फिर सीधी होना स्टार्ट हो गई, तो वो क्या करें, धीरे 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 जो आपकी रिवर की इंटेंसिटी थी वो कम हो गई, स्पीड कम हो गई, जिसकी वजह से उसने ब्रेड्स में ऐसे 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 करके डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया, ओके। अब कोर्स ऑफ रिवर क्या होता है, एक तो अपर स्टेज या यूथ स्टेज होता है जिसमें इरोजन सबसे ज़्यादा होता है, जैसे वी शेप वैली बनती है, जॉर्जेस बनती हैं, वाटरफॉल्स, रैपिड्स बनते हैं। फिर आता है मिडिल कोर्स, बीच वाला, जिसको आप स्टेज ऑफ मेचोरिटी भी बोलते हो। एंड ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन डोमिनेट हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जैसे लेटरल इरोजन, लेटरल इरोजन क्या होती है, जैसे तुम ऐसे मतलब ऐसे करके इरोजन कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेजुअल डिसअप, यहाँ पे आपको वी शेप वैल्यूज नहीं दिखेंगी, धीरे 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 कम होती जाती हैं। एलुवियल फैंस दिखेंगे, पाइटमेंट एलुवियल प्लेन्स, मियांडर्स दिखेंगे, मियांडर्स ऐसे 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 मियांडर्स दिखेंगे। देन वी हैव इज लोअर कोस्ट होता है या स्टेज ऑफ ओल्ड, मतलब जो आपकी ओल्ड स्टेज होती है दैट इज डिपोजिशन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिपोजिशन क्या करती है, डोमिनेट करती है। अब बात आती है ग्राउंड वाटर, तो अंदर की जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर में भी तो पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है,
इसमें क्या होता है, दैट इज़ योर कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है इसको। अब इसमें भी दो टाइप होता है, ग्राउंड वाटर आपका इरोड भी कर रहा है, डिपॉजिट भी कर रहा है। तो जो इरोड करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी क्या है, सॉइल है जो भी है, तो ग्राउंड वाटर अंदर से गया तो अंदर से वो काटना स्टार्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है, ये जो ऊपर वाला सरफेस है वो सिंक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कोलैप्सिंग हो जाता है। जब यही सिंक होल्स जो होते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं या कोलैप्स हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डो लाइन बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा जब एक सिंक की वैली बन जाती है उसको उवालास बोलते हैं। एक और होती है लैपिस। लैपिस क्या होती है, जैसे आपका यही होता है, लाइमस्टोन ही होता है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल आपकी ये रॉक्स बोल सकते हो। अब इन रॉक्स में कुछ ऐसे भी रॉक्स होंगे जो वाटर सॉलेबल होंगे। तो वाटर सॉलेबल है तो जैसे पानी आएगा, जैसे ग्राउंड वाटर आएगा तो अंदर अंदर से वो उनको डिसॉल्व करता जाएगा, जो कि पानी में सॉलेबल है। तो उस वजह से क्या बन जाएगा, ऐसे इरेगुलर ग्रुप्स बन जाती है, रिजेस बन जाती है, जिसको लैपिस बोलते हैं। और अंदर से केव्स बनेगी, अंदर से अगर तुम क्लीन करोगे तो अंदर गुफाएं बनेगी कि नहीं बनेगी। डिपोजिशनल की अगर हम बात करें तो वी हैव स्टेल्स्टाइट होते हैं, स्टैल्गमाइट होते हैं, ओके। ये देखिए, अगर आपकी यहाँ पे है तो यहाँ पे जो डिपॉजिट होता है, जो भी पानी लेके आता है, यहाँ पे जो डिपॉजिट होता है और ये ऐसे बनाता है, दिस इज नोन एज स्टैल्समाइट। ये होते हैं ऊपर वाले जो होते हैं स्टैल्समाइट, नीचे से जो आ रहे हैं ऐसे करके, तो दिस इज स्टैल्गमाइट, ओके। और जब ये ज्वाइन कर लेते हैं पूरा का पूरा तो उसको क्या बोल देते हैं आप, पिलर बोलते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स भी इरोजनल भी बनाएंगे, डिपोजिशनल। तो आपको याद रखना है, आपके पास है सर्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये है आपका माउंटेन है, तो ये जो यहाँ से जो इरोजन हुआ, ये जो इरोजन होता है ऐसे लेक टाइप, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्क बोलते हैं या कॉरिस बोलते हैं। हैंगिंग वैलीज होती हैं जो फजॉर्ड्स, यू शेप, ये यू शेप वैलीज बनाती हैं। हॉर्न्स एंड एरेट्स, हॉर्न्स एंड एरेट्स क्या होता है, ये देखिए, ये आपका माउंटेन है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बाहर नहीं निकले होते हॉर्न्स टाइप, हॉर्न्स, और ये अरेट, यहाँ से क्या हो रहा है, ये इरोजन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज डिपोजिशनल। अब डिपोजिशनल में क्या होता है, आपकी ग्लेशियल टेल्स होती है। जैसे ये माउंटेन है, यहाँ से आप जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या करता है कि जो भी ग्लेशियल्स में भी जो छोटे छोटे कुछ तो होंगे, जैसे डिपॉजिट्स होंगे, उसमें कुछ तो भी पत्थर वत्थर कुछ भी होगा, तो वो यहाँ पे डिपॉजिट करना, नीचे 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 डिपॉजिट करना स्टार्ट हो जाता है। उसको क्या बोलते हो आप, ग्लेशियल टेल्स बोलते हैं, आउटवॉश बोलते हो। एंड मोरेन्स होते हैं, ठीक है। मोरेन्स क्या होते हैं, एक होता है टर्मिनल, लेटरल एंड मीडियल, ठीक है। अब जो मोरेन्स होते हैं आपके पास, कुल ही आपके जो नीचे मिलेंगे दैट इज टर्मिनल मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपके डिपॉजिट आ रहे, दिस इज टर्मिनल। अब ये उसमें यहाँ जैसे लेटरल में भी होते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ पे इनको टर्मिनल मोरेन्स होते हैं। फिर ये फिर से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं और ये क्या बनते हैं, मीडियल, ठीक है। अब आते हैं एस्कर्स। एस्कर्स क्या होती हैं, ये रिजेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लेशियर था, वो मूवमेंट हुआ, ग्लेशियर का मूवमेंट हुआ, तो उसके नीचे नीचे भी तो उसने कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स छोड़े होंगे। तो अब जब ग्लेशियर चला गया वहाँ से, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक रिज बन जाएगी, ऐसे ऐसे रिज बन जाएगी उनकी डिपॉजिट्स की, ठीक है। ड्रमलिन्स क्या होते हैं, ये हो गया ड्रमलिन्स, ठीक है। तो अगर इस शेप में अगर वो गया और इस शेप में आपके डिपॉजिट हो गए तो उनको हम बोलते हैं ड्रमलिन्स। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज विंड्स एंड वेव्स की वजह से जो होते हैं। सो पहला आता है आपका विंड। विंड पढ़ेंगे तो विंड में जो इरोजनल होते हैं वो कैपेडी प्लेन्स है, डिफ्लेशन हॉलोज, हॉलो बन जाते हैं, मशरूम टेबल्स तो पता ही है। डिपोजिशनल में क्या होता है, सैंड ड्यून्स हो गया, लुइस हो गया। वेव्स की अगर हम बात करें तो वेव्स में कौन कौन से हो जाते हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर आप वेस्ट की साइड देखोगे तो वो सबमर्ज्ड कोस्ट है, रिट्रीटिंग कोस्ट है या हाई रॉकी कोस्ट है, तो वहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता है, ओके। वहीं पे अगर आप दूसरी जगह देखो जो ईस्टर्न कोस्ट है, वो थोड़ा सेडिमेंटेशन वाला कोस्ट है, वहाँ पे सेडिमेंटेशन ज़्यादा होता है, एडवांसिंग कोस्ट है, ठीक है। डिपोजिशनल डोमिनेट करता है, इरोजनल डोमिनेट करता है। इसमें क्या होता है, क्लिफ होता है आपका, ठीक है। ये क्लिफ बनती है ना ऐसे, क्यों, क्योंकि यहाँ से वो इरोड करता जा रहा है, पानी आ रहा है, वेव आ रहा है, यहाँ से काट के जा, तो ये क्लिफ बन जाती है, ठीक है। टेरेस बन गया, केव बन जाती है, ठीक है। अंदर गए, क्लियर किया, केव बन गई, स्टैक बन जाते हैं, ये जो स्टैक्स होते हैं या स्टम्प्स बन जाते हैं। वहीं पर डिपोजिशन में बीच है, ड्यून्स है, बार, स्प्लिट्स, लगून्स, टॉम्बोलो, ठीक है। नाउ व्हाट इज टॉम्बोलो, टॉम्बोलो होता है जो आपका आइलैंड और मेन लैंड को कनेक्ट करता है, दैट इज टॉम्बोलो, ओके।
डन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. मेनली आपका यही है पढ़ने वाला. ठीक है. सो देखिए, हम थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. जो वेव्स वाला है, विंड वाला है. ओके. सो विंड वाले में हमारे पास क्या होते हैं, हमने क्या पढ़ा, डिपोजिशनल. सो यू हैव सैंड ड्यून्स. ठीक है. तो सैंड ड्यून्स का थोड़ा सा आप लिख लेना यहाँ पे. सो सैंड ड्यून्स में आपके क्या होते हैं, क्रीसेंट शेप के होते हैं. जो क्रीसेंट शेप के होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, बार्चन्स बोलते हो. ठीक है. क्या बोलते हो, बार्चन्स बोलते हो. जैसे कि ये देखिए, इस शेप में होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, बार्चन्स बोलते हो. और ये तो हो गया ना, दो एंड्स हैं यहाँ पे. एक होता है सिर्फ ऐसे होगा, हाफ में होगा ऐसे. ठीक है. ऐसे एक तो होंगे इस टाइप के, एक होंगे इस टाइप के. ठीक है. अब इसमें जो होती है वो विंड की डायरेक्शन इस साइड आती है. ये दिस इज द विंड डायरेक्शन. ओके. सो दीज आर द बार्चन्स. अब एक होते हैं दैट इज पैराबोलिक. ये हो गए आपके पैराबोलिक. और यहाँ से आपकी क्या आ रही है, विंड की डायरेक्शन. दिस इज योर विंड डायरेक्शन है. एंड दीज आर द पैराबोलिक. इनको क्या बोलते हैं हम, पैराबोलिक बोलते हैं. और क्या रह गया, एक और होते हैं दैट इज ट्रांसवर्स होते हैं. ये जो ऐसे 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 बनते हैं ना बार्चन, सॉरी ये क्रीसेंट शेप के. सो उनको क्या बोलते हैं, ये जो ट्रांसवर्स आ गए, ये ट्रांसवर्स होते हैं. ये टाइप्स है आपके बार्चन्स की. ठीक है. ये विंड की डायरेक्शन यहाँ पे आ रही है. ओके. एक और होते हैं दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल. लॉन्गिट्यूडिनल कैसे बनते हैं, ये ऐसे बनते हैं. ठीक है. ये ऐसे बन रहे हैं, ऐसे से बन रहे हैं. और यहाँ से विंड की डायरेक्शन आ रही है. ये आ गया आपकी विंड की डायरेक्शन. सो इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल. ओके. सो द PYQs for this topic that will complete, that will do in our next video. Okay. For today, this is it from my side. Thank you.